नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साधना पुत्रा। हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, आज नवरात्र का 5वां दिन है और ऐसे में आज स्कंद माता को याद किया जा रहा है। मां भगवती को याद करते हुए उनकी उपासना की जा रही है। तो आज इस खास विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पंडित आचार्य धनंजय नाथ तिवारी जुड़ गए हैं। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। नमस्कार पंडित जी, नमस्कार। पंडित जी, सबसे पहले तो दर्शकों को बताइए कि स्कंद माता का पूजन क्यों किया जाता है, इसका महत्व क्या है? जी, साधना जी, नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजन का विधान बताया गया है। 9 दुर्गाओं में जो पंचम भाव मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि 5वां दिन, जब 5वां दिन आता है तब माँ स्कंद माता की आराधना विधि विधान से की जाती है। आप सभी दर्शकों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि माँ के इस दिव्य स्वरूप को स्कंद माता क्यों कहते हैं। स्कंद कुमार कार्तिकेय जी का नाम है। कुमार कार्तिकेय जी देवताओं के सेनापति कहते हैं। जब भी देवासुर संग्राम हुआ तो कार्तिकेय जी सेनापति के रूप में रहे और कार्तिकेय जी के पास की सारी शक्तियां माँ भगवती, माँ स्कंद माता की ही कृपा से प्राप्त। माँ की साक्षात कृपा से ही कार्तिकेय जी ने प्रतिनिधित्व किया देवासुर संग्राम में देवताओं का। एक और विशेष बात आप सभी दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ। हम सब ने कालिदास जी की कथा सुनी है। कालिदास जी पर कृपा करने वाली भी स्कंद माता ही थी। विद्या की साक्षात देवी इस बार स्कंद माता को कहा जाता है। माँ स्कंद माता भौतिक सुखों की जितनी भी हम कामना करते हैं ना, हम सब सांसारिक मनुष्य हैं और हम सब के हृदय में कोई न कोई कामना होती है, कोई न कोई लालसा होती है, कोई न कोई लोभ होता है, किसी भी रूप में हो। पद पाने की इच्छा, संतान पाने की इच्छा, विवाह की इच्छा, तमाम सारी हमारे मन में लालसाएं होती है। तमाम सारी भूमि, भवन, संपदा, कई प्रकार की लालसाएं होती है। समस्त मनोकामनाओं को पूरा करने वाली माँ स्कंद माता, माँ स्कंद माता का दिव्य स्वरूप चूंकि सूर्य लोक से उनका संबंध है, सबको ऊर्जा देने वाली, सारी मनोकामनाओं को पूरा करने। माँ स्कंद माता के इसी दिव्य स्वरूप के कारण इनकी विशेष विधि विधान से पूजा की जाती है और एक ही साथ कई चीजें सब जाती है। जैसे एक ही साथ जब आप स्कंद माता जी का स्मरण करते हैं तो कार्तिकेय जी की भी पूजा हो जाती है। कार्तिकेय जी की स्वतः पूजा हो जाती है क्योंकि उनका वर्णन ही उसी रूप में है। आपकी सारी मनोकामनाएं, देखिए, हमेशा से सनातन धर्म का जो मूल उद्देश्य रहा है ना, संसार के अलावा जो सूक्ष्म लोग हैं, माया, मुक्ति, बंधन के संदर्भ में सनातन धर्म में एक अपने आप में विशिष्ट खोज। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि माँ भगवती के दिव्य स्वरूप में ही इतनी क्षमताएं होती है कि भोग के साथ मोक्ष। क्योंकि हमारे धर्म में मूल रूप से हम सब लोग सदैव यही सुनते हैं, मोक्ष, जन्म मरण की मृत्यु की इस मृत्यु लोक में आना न पड़े। यहाँ सिर्फ दुख है, दुख ही है, पीड़ा है। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि जो कोई भी जातक माँ स्कंद माता की आराधना करता है ना, सुख मिलता है, इसी मृत्यु लोक में सुखी हो जाता है। हमारे यहाँ ये वाली बात नहीं फिर कही जाएगी कि मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग में सुखी होंगे। यही अभी इसी समय और इसी जीवन में माँ स्कंद माता की कृपा से आप खुशहाल हो जाते हैं। ये ठीक उसी प्रकार से होता है। जीता जागता उदाहरण कालिदास जी को महामूर्ख कहा जाता था। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि कहाँ जा करके अपनी बात रखनी। उन्हें तो ये भी नहीं पता था, और हम सब लोग जानते हैं कि वो सरस्वती माता के मंदिर में नहीं गए। उन्हें पता ही नहीं था, वो तो महामूर्ख थे। वो तो इतने बड़े मूर्ख थे कि जिस पेड़ की जिस डाली पे बैठे थे उसी को काट रहे। उन्हें तो ये पता ही नहीं था कि विद्या की देवी माँ सरस्वती है, उनकी आराधना करनी है। स्कंद माता जी के लिए ही जो
शास्त्रों में लिखित है, जो पुराने ग्रंथों में लिखित है, माँ स्कंद माता की ही कृपा से महामूर्ख कालिदास विद्वान। स्कंद माता ऐसी है कि आपकी जो भी इच्छाएं हैं, ये लिखित शास्त्रों में है, लिखित पुराण, जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं, ये सीधे सीधे पूर्ण करने में माँ की कृपा सक्षम है। एक और बात मैं कहता हूं, जब हम पूजन की पूरी प्रक्रिया करें तो प्रतिदिन की हमारी दिनचर्या वही रहेगी। हमारी निद्रा, हमारा शयन, हमारा भोजन व्यवस्थित रहेगा। सबसे पहले कलश की पूजा होगी। कलश की पूजा के बाद माँ का कोई चित्र रखी या उनकी कोई मूर्ति रखी। यदि क्योंकि गृहस्थों के यहाँ होता है कि बार बार इतनी सारी मूर्तियां, इतने सारे चित्र कहाँ ला पाएंगे, कोई बात नहीं, एक कोई मूर्ति या एक कोई चित्र है, ध्यान आपको करना है। ध्यान करने के लिए मैंने इसीलिए इतने विस्तार से आपको बता दिया कि इनकी जो मुद्रा है, एक मुद्रा में वरदान दे है, एक मुद्रा में इनके पास पुष्प है, इनकी भुजाओं में, सभी भुजाओं में कुछ न कुछ हम सबके लिए है। और इसीलिए मैं कहता हूँ, वरदान देने वाली, कृपा करने वाली माँ का ये जो दिव्य स्वरूप है, हमारे लिए अमृत के समान है, अमृत के समान है। और यही वजह थी कि देवासुर संग्राम में कार्तिकेय जी को जब सेनापति बनाया गया तो माँ की ही कृपा से देवताओं ने जब स्तुति की, माँ की ही कृपा से देवताओं को वो शक्ति, वो ऊर्जा। बिल्कुल पंडित जी आपने बताया कि किस तरह से माँ को याद किया जाए। पंडित जी अब दर्शकों को ये भी बता दीजिए कि अगर हम स्कंद माता को याद कर रहे हैं तो किन मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। जी, मैं सदैव आप सभी दर्शकों से चाहता हूँ सरल से सरल विधि का पालन, बहुत ही सरल मंत्रों का प्रयोग करें। एक मंत्र मैं आपको बताता हूँ, या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद मातारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां स्कंद माता के स्वरूप का जो वर्णन है और जो उनकी व्याख्या है, देखिए स्कंद माता सूर्य लोक से संबंध है, तो उनकी आभा मंडल की बात, उनकी जो ऊर्जा की बात है, जो पूज की बात है। एक और बात, शत्रु, क्योंकि जब बात हो रही है युद्ध तो शत्रु बड़ा महत्वपूर्ण है। कई ऐसे जातक है, सदैव, क्योंकि मैं तो ज्योतिष के क्षेत्र से संबद्ध हूँ, कई ऐसे जातक है जो मुझसे सदैव संपर्क करते रहते हैं कि आचार्य जी कोई ऐसी विधा बता दीजिए, कोई ऐसे उपाय बता दीजिए, नवरात्रि आ रही है। तो बिल्कुल देखिए भैया, नवरात्रि आ गई और 5वां दिन है स्कंद माता की पूजा का समय। आप ही के लिए खुल करके मैं उपाय बता रहा हूँ। वो जातक जिनका जीवन का एक महत्वपूर्ण समय थाना, पुलिस, कोर्ट, कचहरी में चक्कर लगाते लगाते बीत जाता है, शत्रुओं को पराजित करने की क्षमता मैं स्कंद माता। जब कोई आपका मजाक उड़ाता है ना कार्य क्षेत्र में, उपहास करता है कि इनको कुछ नहीं आता, ये किसी काम के नहीं है, ये कोई काम नहीं जानते हैं, मूर्ख है, महामूर्ख है। इसीलिए मैंने उदाहरण दिया, कालिदास से बड़ा तो कोई मूर्ख नहीं था, उनको परम विद्वान बनाने वाली माँ। तो जब कभी भी आपको लगे कि मेरे मान सम्मान का उपहास हो रहा है, समाज में मेरी हानि हो रही है, मेरे शत्रु प्रबलता से मेरा विरोध कर रहे हैं और मैं व्यर्थ के कार्यों में उलझा हुआ हूँ, मेरे कार्य संपन्न नहीं हो रहे हैं, मुझे अपने कार्यों में सिद्धि नहीं प्राप्त हो रही है, चुपचाप मां स्कंद माता की शरण में चले जाए। सिद्धियों के लिए, साधनाओं के लिए मां स्कंद माता दिव्य शक्तियां देने वाली है। और आपके लिए ये एक अचूक उपाय मैं बता रहा हूँ, छोटा सा, उनको केवल कमल का पुष्प अर्पित करिए, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। बिल्कुल पंडित जी बात करिए, अगर हम आरती कर रहे हैं तो आरती के वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, किन बातों का ख्याल नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल, देखिए मैं सदैव कहता हूँ सपना की आरती की सनातन धर्म में अपने आप एक प्रक्रिया है। जिस प्रकार से पूजन की प्रक्रिया है, आवाहन करिए, श्रृंगार करिए, और उसमें भी मैं 2 चीजें जोड़ देता हूँ, एक पंचोपचार, एक षोडशोपचार। तो
हर जातक के लिए उतनी बृहद व्यवस्था संभव नहीं होती। तो षोडश मातृका बनाए, नवग्रह मंडल बनाए, 64 योगिनियां बनाए, क्योंकि माँ तो अकेले नहीं विराजमान होंगी। सारे नवग्रह मंडल, नक्षत्र मंडल, योगिनियां, भैरव, सबकी स्थापना करनी पड़ेगी। तो उतनी बड़े रूप में तो कोई गृहस्थ व्यक्ति स्थापना नहीं कर पाता। तो इसलिए मैं संक्षिप्त में बता देता हूँ कि जब आप आरती भी करते हैं ना, तो कम से कम इतना तो कर ही दीजिए कि माँ भगवती की कोई भी सुंदर सी सरल सी आरती जाएगी और अपने हाथों को दाहिनी तरफ आपको घुमाना है। अनजाने में कई लोग बाई तरफ करते हैं, वो उल्टा होता है, जो दाहिना शुभ माना गया है। दूसरी बात, एक क्रम रखिए। जब आप प्रदक्षिणा करते हैं तो शैव, शाक्त और वैष्णव 3 मूल संप्रदाय। शैव में क्योंकि शिव जी का जो अर्घ होता है पार्वती जी माना जाता है, तो अर्घ को लांघना मना है, तो पूरी प्रदक्षिणा नहीं की जाती। लेकिन शाक्त में पूर्ण प्रदक्षिणा का विधान है, तो आप पूरा चक्कर लगा सकते हैं। शैव में नहीं करते, वैष्णव में करते हैं। वैष्णव में तो नाचिए, गाइए, भजन कीर्तन करिए, शैव में नहीं करते। और क्योंकि माँ भगवती की आराधना शाक्त संप्रदाय के अंतर्गत है, तो शाक्त में आपको पूर्ण प्रदक्षिणा करनी होती है, लेकिन दाहिनी तरफ से। इस बात का ध्यान रखिए। दूसरी एक बात, जब आपकी आरती पूर्ण हो जाए तो सबसे पहला काम क्या करना है? आचमन। क्या होता है, अनजाने में भूलवश लोग आरती करने के बाद सबसे पहले आरती कर लेते हैं। नहीं, पहले आचमन, ठीक है, उसके बाद से आप आरती, और फिर सभी जगह आरती का दर्शन करें। अपने घर में भी, जहां कहीं भी आपका घर द्वार जहां तक है, सभी जगह उस दिव्य दर्शन को कराइए। अपने मित्र, बंधु, बांधव सबको आरती का दर्शन करें। अपने आप में माँ भगवती का दिव्य स्वरूप आरती को माना है। जी पंडित जी बात करें, अगर जो कुंवारी कन्याएं हैं वो पूजा कर रही हैं तो किस तरीके से उन्हें पूजा करनी चाहिए? अपनी जो थाली है उसके अंदर क्या क्या सामग्री उन्हें रखनी चाहिए? बिल्कुल, देखिए कुंवारी कन्याओं के लिए तो मैं विशेष रूप से कहूँगा, ये पूरे 9, यदि उनका शरीर स्वास्थ्य उनको अनुमति देता है, ये मैं बारम्बार कहता हूँ, क्योंकि ऐसा हो जाता है ना कई बार, ये भाग हो जाता है। साधना जी के आचार्य जी ने बताया है कि तब तो रहना ही जाना नहीं, अनिवार्यता नहीं। आपका शरीर, आपका स्वास्थ्य आपको अनुमति है तो पूरे 9 दिन का व्रत है, अन्यथा पहले दिन और अंतिम दिन का। आपकी थाली में रोली, अक्षत, कुमकुम, पुष्प, घी, दीपक, कपूर और साथ ही साथ मिश्री का दाना या कोई मिठाई और भोग लगा, तो न्यूनतम सामग्री है। इसके अलावा आपकी जितनी क्षमता, कई जातकों की बृहद क्षमता है तो बहुत कुछ सामग्री रखते हैं, कई जातकों की इतनी बृहद क्षमता है, कुछ भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। श्रृंगार में रोली, अक्षत, कुमकुम, है ना, ये अनिवार्य है, इसको आप रखें शुद्धता में। अच्छा, इसके बाद कई जातक ये भी भ्रमित हो जाते हैं, रक्त चंदन की माला, चंदन की माला, स्फटिक की माला और रुद्राक्ष की माला, तो सब कुछ माँ भगवती को अर्पित हो सकता है। इसमें कई लोग बंधन नहीं। कई जातक कहते हैं कि क्या स्फटिक को कैसे कर सकते हैं, रुद्राक्ष का मैं प्रयोग करूं कि ना करूं? बिल्कुल कर सकते हैं। शिव की अर्धांगिनी है ना, शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है, शिव इनके पति के रूप में है, शिव की अर्धांगिनी है। और स्फटिक की माला इनको बहुत ही प्रिय है, रक्त चंदन की माला इनको बहुत ही प्रिय है। तंत्र की अधिष्ठात्री देवी है, ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री देवी है। इस धरती पर जो कुछ भी विद्या है वो विद्या इन्हीं माता की कृपा है। और यही वजह थी कि कालिदास जी ने जैसे ही कहा कि मैं महामूर्ख हूँ, माँ मुझे विद्वान बना दो, बस उनका वरदान था और सीधे सीधे विद्वान बन गए। आप सोचिए कि व्याकरण के आचार्य, साहित्य के आचार्य, ज्योतिष के आचार्य, नाट्य कला के आचार्य, संगीत, साहित्य, कला तक के आचार्य हो गए। एक व्यक्ति इतना इन सारी विद्याओं का जानता, और वो भी वो व्यक्ति जो महामूर्ख था। ये केवल और केवल माँ स्कंद माता की ही कृपा से संभव। इसीलिए मैं बारंबार कहता हूँ कि माँ की कृपा, माँ की ममता इतनी अधिक है। बस सिर्फ आपको करना क्या है, भक्ति भाव से समर्पण करना है। सामग्रियों
चीजों की बहुत अधिक चिंता नहीं करनी है। सामग्रियां तो अनंत है, बहुत सारी औषधियां हैं, बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं, वो बहुत सारी चीजों का हवन में प्रयोग होता है और प्रतिदिन हवन की प्रक्रिया है। कई जाता कि इसमें भी भ्रमित होते हैं कि अमुक के यहाँ मैं गया था तो वो लोग तो रोज हवन करते हैं, मैं तो सिर्फ अंतिम दिन हवन करता हूँ। ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ हवन पूजन का हिस्सा है और प्रतिदिन आरती, प्रतिदिन हवन, उसमें कहीं कोई बुरा नहीं है, कुछ गलत नहीं हो रहा है। हाँ, आप अपने नियम से करिए, आप जिस प्रकार से करते हैं वैसे करिए। हो सकता है आपके यहाँ केवल एक बार हवन होता हो, एक बार अंत में संपूर्णता का, पूर्णाहुति जिसको कहते हैं, पूर्णता का हवन होता है। तो अधिकतर जातक ऐसे ही करते हैं, इसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, उसमें भ्रमित नहीं होता। विधि विधान से पाठ करिए। और जैसा मैं बारंबार कहता हूँ, सबसे सरल पुस्तक क्या है? दुर्गा सप्तशती। मैं बारंबार इसलिए कहता हूँ ताकि आपको और सरलता से ये सब कुछ करने के लिए सारी चीजें आपके पास उपलब्ध हो जाए। मूल उद्देश्य मेरा ये, मैं चाहता हूँ कि आपके पास सरल विधियां उपलब्ध हो जाए ताकि जो भी जातक करना चाहते हैं उसको खूब अच्छे ढंग से कर ले। दुर्गा सप्तशती नाम के ग्रंथ में बड़ी ही सरलता से लिखा हुआ है, तो आप उस क्रम का पालन करिए और विधि विधान से पूजन करिए। बिल्कुल पंडित जी, ऐसा भी माना जाता है कि माँ स्कंद माता को याद करने से संतान संबंधी जो भी कष्ट हैं वो आपके दूर हो जाते हैं। जी शास्त्रा जी, इसीलिए मैंने खुल करके कहा कि संसार में जितनी मायावी जरूरत है, चाहे वाहन चाहिए, संतान चाहिए, पति चाहिए, नौकरी चाहिए, किसी को बहुत अच्छा सा मकान चाहिए, किसी को विदेश यात्रा करनी है, समस्त मनोकामना, चाहे कोई भी मनोकामना हो। जबकि आप अक्सर देखेंगे कि हमारे धर्म में कहा जाता है कि संसार मिथ्या है, यहाँ आप कुछ भी ले लीजिए, अच्छा मंजूर है, सब नाश हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। जीवन के उस पार की बात, पुण्य की बात, स्वर्ग और मृत्यु और मोक्ष की बात, ताकि इस सुख दुख से छुटकारा, इसकी बात पर ज्यादा जोर दिया गया। लेकिन जब आप माँ स्कंद माता की शरण में जाती है तो ठीक है, मृत्यु के बाद स्वर्ग और नरक की बात है, अभी इसी समय आप सुखी हो जाए। अब आप देखिए ना, महामूर्ख कालिदास इसी जीवन में परम विद्वान हो गए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ ना कि मृत्यु के बाद अगले जन्म में तुम विद्वान हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी इसी समय तुम परम विद्वान हो जाओगे और तुमको लोग याद रखेंगे कि तुम्हारे जैसा कोई आचार्य नहीं हुआ, चाहे व्याकरण का आचार्य हो, चाहे साहित्य का आचार्य हो, चाहे ज्योतिष शास्त्र का आचार्य हो, काव्य का आचार्य हो। काव्य कितना जटिल होता है, साहित्य कितना जटिल होता है, व्याकरण कितना जटिल होता है, लेकिन माँ की कृपा से कुछ भी जटिल नहीं होता। इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं है। बिल्कुल पंडित जी, बात आपने बताई जिस तरह से कि सारे जो कष्ट हैं वो दूर हो जाते हैं और ऐसे में आपने बातों का जिक्र भी किया। लेकिन पंडित जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि माँ को खाने में क्या पसंद है, किस चीज का हम भोग लगा सकते हैं? बड़ा ही सरल है, इनको खीर का भोग लगाए। माँ स्कंद माता को खीर का भोग लगाए। दूध से बना हुआ कोई भी पदार्थ इनको बहुत ही प्रिय है। भोज्य पदार्थों में इनको, चाहे आप पेड़ा हो, बर्फी हो, दूध से बना कुछ, दही से बना, खोआ से बना कोई भी मिठाई या कोई फल ऐसा हो जो सफेद रंग का हो, इनको बहुत ही प्रिय है। खीर इनको अत्यधिक प्रिय है। तो आप इस प्रकार से इनको भोग लगा सकते हैं। भोग लगाने के बाद भी, जैसा मैंने आरती में कहा कि जातक कई बार अनजाने में भूलवश क्या करते हैं, भोग लगाने के बाद तुरंत प्रसाद कर लेते हैं, सबको बांट देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। भोग लगाने के बाद भी आचमन मुख शुद्धि का विधान है। पान के पत्ते को हम लोग अर्पित करते हैं मुख शुद्धि में, जैसे देवताओं को, तो हमारे यहाँ क्रम बना है। जिन जिन जातकों को संस्कृत भाषा का ज्ञान है, पूजन पद्धति का ज्ञान है, तो उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं होती ना, उन्हें बताने की जरूरत पड़ती है, उनको क्रम का पालन कर लेते हैं मंत्र के द्वारा, श्लोक के द्वारा। जिनको नहीं ज्ञान है, जो सामान्य गृहस्थ है, तो वो भोग लगाए और भोग लगाने के बाद आचमन कर ले। आचमन करके फिर उसके बाद प्रसाद स्वयं ग्रहण करे और अपने घर में, परिवार में, आस पड़ोस, अगल बगल, इष्ट मित्र, बंधु बांधव सभी जगह वितरित करें। बिल्कुल पंडित
पंडित जी बात कर लेते हैं। जिस तरह से आपने बताया कि मंत्र का उच्चारण किस तरह से करना चाहिए, आरती किस तरह से करनी चाहिए, और ये भी बताया कि माँ को भोग किस चीज का लगाना चाहिए। अब जिक्र कर लेते हैं कि माँ को याद करते हुए दो, अगर हम भजन सुनाना चाहते हैं माँ को या फिर याद करते हुए, तो लाइनों का जिक्र कर दीजिए ताकि दर्शकों को भी पता चले कि माँ को आखिरकार याद कैसे किया जाता है। देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि सरल से सरल जो भी आपको भजन कीर्तन। हाँ, एक बात और मैं कहूँगा, जैसे आपने भजन की बात कही ना, तो मुझे वो भी उद्देश्य स्पष्ट हो गया, इस पर भी मैं चर्चा कर सकता हूँ। रात्रि जागरण, देखिए जिस पूरी की पूरी प्रक्रिया का नाम ही नवरात्रि। 9 दिन नहीं, नवरात्रि। तो रात्रि का विशेष महत्व हो गया। तो इसमें सो करके इस मूल्यवान समय को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। जागरण का अर्थ क्या है? जागरण का वास्तविक अर्थ यही है कि रात भर भजन करेंगे, और तमाम ऐसे भजन है जो सबको प्रिय है। मां का बुलावा कहीं पर भी किसी के लिए भी आ सकता है। कई जातक तो नवरात्रि में ही कहीं तीर्थ स्थान पर जाते हैं और गाते हुए जाते हैं कि चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, और ये अपने आप में ही बहुत ही विशिष्ट है। ये बड़े भाग्यशाली लोग हैं जिनको मां ने बुलाया। बिल्कुल पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने जिक्र किया कि किस तरह से माँ भगवती को याद किया जाए, 5वें स्वरूप को किस तरह से याद किया जाए, पंडित जी ने बताया। तो देखिए, इसी तरह से माँ भगवती को याद किया जाता है, उनकी उपासना की जाती है। फिलहाल इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज।